मातृभूमि और इस मधुबन की पावन धरती को प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज गौशाला मैदान में विशाल जनसभा में उपस्थित दलितों के मसीहा, बिहार के बहुत ही लोकप्रिय नेता, जन जन के नेता, हम लोगों के अभिभावक, और मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी भी विधायक रहे और मुझे भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के साथ पिछले 2 बार से विधायक बनने का सौभाग्य मिल रहा है। ऐसे जीतन राम मांझी जी आज हमारे बीच पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के लोकप्रिय कृषि मंत्री रहे, अभी सहकारिता मंत्री, कला संस्कृति मंत्री उपस्थित श्री प्रेम कुमार जी, यहाँ उपस्थित भगवान सिंह कुशवाहा जी, प्रिंस पासवान जी जो रामविलास पासवान जी के भतीजे हैं, चिराग जी के छोटे भाई हैं, उनका शानदार भाषण आप लोगों ने सुना। यहाँ उपस्थित एनडीए की नरेंद्र मोदी जी की प्रत्याशी, नीतीश कुमार जी की प्रत्याशी, जीतन राम मांझी जी जिसके लिए मधुबन चल के आए हैं उनकी प्रत्याशी, उपेंद्र कुशवाहा जी की प्रत्याशी श्रीमती लवली आनंद जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। हम लोगों के बीच उपस्थित हैं हमारी बहन देववंती यादव जो पूर्व विधायक रही हैं, हम लोगों के अभिभावक और मधुबन के पूर्व विधायक रहे आदरणीय शिवजी राय जी, यहाँ उपस्थित विकास जी, खूबलाल राम जी, राम इकबाल कुशवाहा जी, बैनाथ कुशवाहा जी, किशोरी बैठा जी, विमल दास जी, लाल बाबू पासवान जी, लाल बाबू सहनी जी, शिव शंभू कुशवाहा जी, यादव लाल प्रसाद जी, गणेश सहनी जी, बैनाथ प्रसाद जी, जंग बहादुर कुशवाहा जी, सभा के अध्यक्ष आसपुरन कुशवाहा जी, संचालन कर रहे कामेश्वर कुशवाहा जी, अकीलुर रहमान साहब, दिनेश गुप्ता जी, बहन उषा गुप्ता जी, चंदा जी, मीरा जी, नगिया पासवान जी, हमारी माता समान बैठी है, भरत पटेल जी, शंभू गुप्ता जी, अमरिंदर सिंह जी जो विधानसभा का काम जदयू के तरफ से देख रहे हैं, महामंत्री अशोक जी, चंचल पासवान जी, चुन्नू सिंह जी, मनीष पांडे जी, गोलू जी, यादव लाल जी, मुकेश कुशवाहा जी, शैलेंद्र जी, वीरेंद्र बाबू, नागेंद्र बाबू, सुरेश बाबू, अरविंद केसरी जी, सुरेंद्र जी, रविंदर तिवारी जी, जंग बहादुर कुशवाहा जी, नीतीश सर्राफ जी, यहाँ बड़ी संख्या में रामप्रीत मांझी जी, जादव लाल मांझी जी, तिवारी मांझी जी, और बड़ी संख्या में बड़जितेंद्र पटेल जी जो पकड़ी दयाल के हमारे जदयू के अध्यक्ष हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित सभी महादलित, दलित, अनुसूचित मोर्चा के मित्रों, भाइयों, मधुबन के अभिभावकों, माताओं, बहनों, आज हम सब लोग श्री जीतन राम मांझी जी को सुनने आए हैं। आज हम सब लोग प्रेम कुमार जी को सुनने आए हैं। आज हम सब लोग भगवान लाल सहनी जी को सुनने आए हैं, भगवान सिंह कुशवाहा जी को सुनने आए हैं। मित्रों, हम लोगों ने 2014 में एक बड़ा परिवर्तन किया था, नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, और इस परिवर्तन के बाद दुनिया के सबसे बड़े अखबार द गार्जियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा, बैठे हैं जीतन मांझी जी, बैठे हैं भगवान सिंह कुशवाहा जी, बैठे हैं प्रेम कुमार जी, अति पिछड़ा समाज के, चौरसिया कहार समाज के हमारे बड़े नेता, पूरे बिहार के लगातार 8 बार से विधायक, 4 बार से मंत्री, बिहार में प्रतिपक्ष के नेता रहे, ऐसे प्रेम कुमार जी का भी आगमन हमारे बीच हुआ है। पहले बिहार के कृषि मंत्री रहे, आज सहकारिता मंत्री हैं। मित्रों, जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 150-200 साल शासन किया, उसी अंग्रेजी हुकूमत की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश है। भाई प्रिंस पासवान जी कह रहे थे नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री तीसरी बार क्यों बनाना है, एनडीए गठबंधन को बहुमत क्यों दिलाना है, क्योंकि भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाली देश बनाना है। भाई और बहनों, आप इसी तरह से समर्थन करते रहिए नरेंद्र भाई मोदी का, जीतन राम मांझी का। 2027 में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ेगा और दुनिया के 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। भाई और बहनों, आपका सहयोग, आशीर्वाद रहा तो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में
एनडीए के नेतृत्व में भारत जापान को पीछे छोड़ेगा और 2029 में दुनिया की तीसरे नंबर की ताकत अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। हमको नरेंद्र भाई मोदी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाना है कि 2047 में एक नया भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है और अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया में एक नंबर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनना है। आज जीतन राम मांझी जी आए हैं, आप संकल्प करिए और उनको सुनने के बाद आश्वस्त करिए एक बार जोरदार ताली बजाकर कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार, जीतन राम मांझी जी के उम्मीदवार, नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार, चिराग पासवान जी के उम्मीदवार, उपेंद्र कुशवाहा जी के उम्मीदवार लवली आनंद जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। शिवहर लोकसभा क्षेत्र ने लगातार रमा देवी जी को जिताने का काम किया है, प्रचंड बहुमत से जिताने का काम किया है। उसी प्रचंड बहुमत के से लवली आनंद जी को भी जिताने का काम मधुबन की और शिवहर की महान जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत बधाई, आपसे बड़ी संख्या में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। की बात आप यहाँ पर सुन रहे हैं और बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। तो आज जो शिवहर लोकसभा क्षेत्र के लिए एनडीए समर्थित जदयू के उम्मीदवार श्रीमती लवली देवी जी हैं, उनके चुनाव के संबंध में आज अंतिम चुनावी सभा है। इसी अध्यक्षता हमारे आस पूरन कुशवाहा जी कर रहे हैं, संचालन बहुत अच्छा से कर रहे हैं कामेश्वर कुशवाहा जी। उपस्थित यहाँ पर हैं डॉक्टर प्रेम कुमार जी, सहकारिता मंत्री बिहार सरकार, राणा रणधीर सिंह जी स्थानीय विधायक हैं, भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी पूर्व मंत्री हैं, प्रियरंजन राज जी, प्रिंस राज जी माननीय सांसद हैं, ज्ञानी यादव जी पूर्व विधायक हैं, देवंती देवी जी यहाँ के उपस्थित हैं, श्री चुन्नू सू जी, रंजन सिंह जी जो लोकसभा प्रभारी हैं, ध्रुवलाल मांझी जी हमारे परम मित्र हैं और यहाँ उपस्थित हैं, आशुतोष राणा जी, शिवाजी राय जो हम लोग के साथ विधायक रहे हैं। आने वाले समय में देश के भविष्य का फैसला करेगा। 10 वर्षों में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल को आपने देखा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर भारत को दुनिया के बुलंदियों पर ले जाने का काम किया है। उनकी प्राथमिकता थी 2014 में सरकार जब हमारी बनी एनडीए की सरकार केंद्र में, गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, इस सबों के लिए मोदी जी की सरकार ने 175 गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लाने का काम किया। एक समय था आजादी के बाद कांग्रेस का शासन इस देश में 55 वर्षों तक रहा और कांग्रेस के जमाने में इंदिरा आवास मिलता था एक कमरे का। नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई, आज प्रधानमंत्री आवास योजना हम दे रहे हैं। उस आवास योजना में कमरा ही नहीं है, इज्जत घर भी, शौचालय भी है, नल जल से पीने का पानी भी हम दे रहे हैं, सौभाग्य से बिजली का लाइन भी दे रहे हैं। रहा है हमारे एनडीए के प्रत्याशी जदयू के उम्मीदवार श्रीमती लवली आनंद जी आप सबों के बीच में उम्मीदवार के रूप में यहाँ उपस्थित हैं और हम सब कोई इसी मकसद से आज यहाँ आए हैं। हेलो कि वर्तमान में जो चुनाव चल रहे हैं, 25 तारीख को मतदान है, आप सब कोई पूरे जोर से, मुस्तैदी से वोट डालें। वोट डालने का मकसद क्या होना चाहिए, वोट क्यों डाला जाए? हम लोग यहाँ आए हैं सिर्फ एक उद्देश्य से कि हम सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे आपसे वोट मांगने आए हैं। विकास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ विकास का मतलब होता है देश का विकास, प्रदेश का विकास, व्यक्ति का विकास, समाज का विकास, सोच का विकास, हर चीज़ का विकास होना चाहिए। साथियों, आज हम लोग आप सबों के बीच में आए हैं। हम लोग का विरोधी सब भी घूमता रहता है, वो भी अपना बात बोलता है, लेकिन समझने वाली बात है यह लोकसभा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है। एक तरफ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं
जो विकास की बात करते हैं, हम लोग राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, प्रदेश हित की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे बना रहे, हम लोग बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था कैसा बना रहे। और हम लोगों के जो नेता हैं, हम लोगों के प्रधानमंत्री, हम लोगों के एनडीए के जो नेतृत्व हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं साथियों, वहीं विपक्ष को अगर आप देखें तो उनका नेतृत्व कौन कर रहा है वो हमें अभी तक नहीं पता चला। जो विरोधी है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है वो हमको नहीं पता। हमें तो अपना नेतृत्व कौन कर रहा है हम भली भांति जानते हैं। उसी तरीके से आप प्रदेश में देखिए, प्रदेश में हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है हम भली भांति जानते हैं। विपक्षी कौन है ये भी आप भली भांति जानते हैं। हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, हमें कोई याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि पहले प्रदेश में क्या माहौल रहता था और आज के दिन क्या माहौल है। तो साथियों, आप लोगों से हम यही आग्रह करने आए हैं कि सोच समझकर आप वोट दें। आपका एक एक वोट कीमती है। प्रदेश हित में, राष्ट्र हित में क्या होना चाहिए आप बखूबी समझते हैं। एक तरफ विरोधी का अलायंस है, करते रहते हैं। जैसे एक माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री झूठ के खजाना है, झूठ के खजाना है। हम इस संबंध में आपसे कहना चाहते हैं कि उनको बताइए, उनके लोगों को बताइए कि प्रधानमंत्री जी झूठ के कारखाना है कि आप समाज को भ्रमित करना चाहते हैं। जैसे आज कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि हम स्पेस पर एक तरह से कंट्रोल कर लिया है और स्पेस में जानते हैं कि चंद्रमा पर सिर्फ चंद्रयान 3 को भेज करके जो दक्षिणी छोर पर आज तक दुनिया की कोई नहीं भेजा था, वहां हमारा चंद्रयान गया है। इसके लिए अमेरिका के लोगों ने हमको पुरस्कार दिया है। क्या यह बात झूठी है? आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि क्या यह बात झूठी है? अगर झूठी नहीं है तो फिर जो झूठ करने वाले लोग हैं उनसे पूछिए कि आप इस प्रकार के नकल बात क्यों करते हैं। दूसरी बात, इसकी चर्चा अभी हमारे जाहिर राणा रणबीर सिंह कहे हो या प्रेम बाबू ने कहा हो या भगवान सिंह जी ने कहा हो कि आज हिंदुस्तान हम नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग नहीं कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कर रहा है और सब विश्व की एजेंसियां कह रही है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था जो 12वां पोजीशन पर था आज 5वां पोजीशन पर आ गए हैं। तो जब वो लोग कर रहे हैं तो क्या झूठ कर रहे हैं? तो जब वो ठीक हो रहा है उसी बात को हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो क्या झूठ बोल रहे हैं? तो फिर झूठ करने का उनका क्या अधिकार है? इसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी यहाँ G20 की बैठक हुई। बैठक में दर्जनों राष्ट्र के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अध्यक्षता की। एक तरह से मास्टर माइंड के रूप में संसार का सबसे लोकप्रिय और प्रमुख और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, राजनेता के रूप में इमर्जित हुए। तो क्या ये झूठ बात है? नहीं, कोई झूठ बात है, लेकिन वो लोग इस बात को मानते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो लोग सिर्फ भ्रम फैलाते हैं कि यहाँ के लोग गलत सलत बोलते हैं। सवाल है कि उनको कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस तरह की बात बोलते हैं। और मेरे भाइयों, हम कहना चाहते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जो शक्ति है और जो आज इनका दुनिया में पहचान बन गई है, हम समझते हैं कि बाहर के लोग पहले भारत के प्रधानमंत्री को देखते नहीं थे। आप लोगों में बहुत लोग जानते हैं, हम 1980 से विधायक मंत्री और कुछ दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहने का काम किया। लेकिन हमने देखा कि जिस प्रकार के आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शक्तिशाली हैं, उस प्रकार का कोई नहीं शक्तिशाली आज तक के यहाँ का प्रधानमंत्री बना। उसका उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण है, आप जानते हैं अभी भी चल रहा है। यूक्रेन एक देश है और रूस एक देश है, सब जानते हैं। वहाँ आपस में लड़ाई चल रही है। लड़ाई चल रही शुरू हुई उस समय हमारे बच्चे जो वहाँ मेडिकल पढ़ने के लिए गए थे 22,000 की संख्या में, वो वहाँ फंस गए। सब लोगों ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री से कहा गया, प्रधानमंत्री ने कहा रूस के राष्ट्रपति को
ए पुतिन तुम युद्ध रोको और युद्ध रुका। पुतिन ने पूछा हम कैसे कहें कि आपके लड़के सब निकल गए कि नहीं निकल गए? तो उन्होंने कहा कि तुम भारत का झंडा जिसके हाथ में रहे उसी को समझो कि भारतीय बच्चा है, और इसका लाभ लेकर के जानते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के सभी बच्चा वहां से चला आया अपना देश में। ऐसा हमारा प्रधानमंत्री है। ये बात क्या झूठ है? क्या ये बात झूठ है? जो लोग कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं और झूठ का खजाना है, तो कहने का मतलब कि इनके सामने तो कोई बात नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान नहीं संसार का एक उभरता हुआ नेता हमारा जो है मोदी जी है। उनको क्या हम लोग छोड़ेंगे? उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। हम आपसे ये कहना चाहते हैं अगर उनको हम लोग छोड़ेंगे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आज एक बात कहेंगे हम आपसे कि उन्होंने नारा दिया है, कहता है लोग कि ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं ये संविधान और आरक्षण को ये बर्बाद कर देंगे। मेरे भाइयों बहनों, हम कहना चाहते हैं कि आरक्षण और संविधान को कोई नहीं छुएगा। इसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और गृह मंत्री जी कर रहे हैं, और हम प्रमाणित करना चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी के सामने या वर्तमान जो हमारा पार्लियामेंट है, प्रिंस राज जी एक मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं, आज ये शक्ति है पार्लियामेंट में कि वो संविधान संशोधन कर सकते हैं, और उन्होंने किया। आपने देखा 370 क्लाउज को आज उन्होंने हटा दिया, वो संविधान संशोधन करके ही हटाया। अगर यहाँ पर हम पूछते हैं, अगर आरक्षण को हटाना होता, संविधान में और छेड़छाड़ करना होता तो कर दिए होते। लेकिन ये लोग तो बार बार कह रहे हैं कि जब तक एनडीए के लोग हैं तब तक हमारा आरक्षण और संविधान को कोई नहीं छेड़छाड़ करेगा। तो इस बात को मानना चाहिए। अब इसी को लोग कहते हैं झूठ, तो क्या झूठ के खजाना है हमारे प्रधानमंत्री जी जो उचित बात कर रहे हैं? और इसमें एक बात और जो बहुत डर की बात है, नहीं कोई बोलता है। हमने सुना है अमित शाह जी के मुखारबिन से, हम क्यों 400 पार की बात करना चाहते हैं? पार्लियामेंट में अगर हमारी मेजोरिटी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी रहेगी तो हम निर्णय ले सकते हैं, बढ़िया निर्णय। और वो क्या निर्णय है? आज पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, जिसको पीओके कहते हैं, संकल्प ले लिया गया हम वापस कर लेंगे, हिंदुस्तान में ले आवेंगे। क्या नहीं आना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, नहीं आना चाहिए? जब आना चाहिए तो 400 सीट निर्णय लेना बड़ी जरूरी है। इसीलिए वो 400 सीट की बात करते हैं, जिसको बदला करके ये जो पाकिस्तान के एजेंट लोग हैं, चीन के एजेंट लोग हैं, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों,